जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा और उमर के साथ शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में वो शामिल नहीं होने जा रही है। कांग्रेस उमर सरकार को बाहर से समर्थन देगी। इससे पहले खबर ये थी कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस को 1 सीट दी जा रही है, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले फैसला सार्वजनिक करके कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तकरार हो गई। इस बीच कांग्रेस के साथ अनबन की खबर पर उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन भी आ चुका है। उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब कुछ ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी उनके शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होंगे। No, why is not all well? If all was not well, Kharge ji, Rahul and other senior leaders of the Congress would not be coming here. Their presence here is indicative of the fact that the alliance is strong and we will work for the people. आपने उमर अब्दुल्ला को सुन लिया। उमर अब्दुल्ला ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसी बातें हैं तो फिर साथ में अलायंस में चुनाव लड़ने के बाद बाहर से समर्थन की नौबत क्यों आ रही है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। इधर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट उमर सरकार में शामिल होना चाहती है, लेकिन कांग्रेस आला कमान इसके खिलाफ है। कांग्रेस आला कमान जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रदर्शन से नाराज है। हाईकमान ने यह फैसला किया है कि उमर सरकार में कुछ लोगों को मंत्री पद देने के बजाय कांग्रेस की लोकल इकाई संगठन को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करे। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और आज उमर अब्दुल्ला दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। Being a chief minister of a union territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a union territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक-एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर श्रीनगर से और विजयलक्ष्मी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। विजयलक्ष्मी, सबसे पहले तो आप ये जानकारी दें कि कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड क्यों लिया कि वो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करेगी, जबकि अलायंस में लड़ा गया चुनाव, अब ये अलग स्टैंड क्यों? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी का अगर आप जम्मू कश्मीर चुनावों में प्रदर्शन देखेंगे तो बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन था। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि उनकी जो लोकल यूनिट है वो सरकार में शामिल हो और फिर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है जब आपको मंत्री पद मिल जाता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत ग्राउंड पर जो है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान जो है वो संगठन को मजबूत करने में रहेगा और शायद यही सोच के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि सरकार में शामिल ना हुआ जाए, बाहर से समर्थन दिया जाए, ताकि जो लोकल इकाई है वो उसमें कंप्लेसेंसी ना आए और वो संगठन को मजबूत करने के लिए आगे काम करे। ठीक, विजयलक्ष्मी आप रहिए हमारे साथ और हम मंसूर मीर से भी ये जानेंगे कि जो कांग्रेस की लोकल इकाई है यानी कि जम्मू कश्मीर यूनिट है वो ये क्या सोचती है, उनकी राय क्या है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, आज सुबह 11:30 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन भी होगा।
उमर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सूले पहुंच गई हैं। सीपीएम के डी राजा कनिमोई भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो वहीं राहुल गांधी के स्वागत के लिए श्रीनगर में पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। तो ताकत इंडिया अलायंस की है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव अब सामने हैं। तारीखों का कल ही अनाउंसमेंट हुआ है। तो गठबंधन की ताकत जितनी दिखाई देगी उतना परसेप्शन के लिहाज से बेहतर। जम्मू कश्मीर सरकार में केवल 10 मंत्री हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है वो डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा ग्राफिक्स पर आप नजर डालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुल्ला मंत्री पद दिया जा सकता है। सकीना इट्टू, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। डीएच पोरा से एमएलए हैं। सैफुल्ला मीर जो कि त्रेहगाम से एमएलए चुने गए हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कांग्रेस ने 2024 के विधानसभा चुनावों में अपने सबसे खराब प्रदर्शन की वजह से केवल 6 सीटें जीती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में 42 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस में 5 निर्दलीय, 1 सीपीआईएम और 1 आम आदमी पार्टी का समर्थन भी इन्हें हासिल है। इस समर्थन के साथ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने जा रहे हैं। 10 साल के बाद यहाँ पे लोगों की हुकूमत होगी। लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। अल्लाह करे कि हम उनकी उम्मीदों पर उतर सकें, क्योंकि ड्यूटी जब तक है और गवर्नर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो तब ये ताकत है, वो लोगों की आनी चाहिए, वो लोगों की हुकूमत पे आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी स्टेट रूट रिस्टोर करेगी और पूरे जो महकमे हैं, ताकत है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। तब स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ के लोगों के मुश्किलात को दूर कर सकेगी तेज़ी से, और फिर से जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है, ताज चमकने लगेगा। उसकी हम उम्मीद करते हैं। पवार जी आ नहीं सकते, मगर उनकी बेटी सुप्रिया आ रही है। स्टालिन नहीं आ सकते क्योंकि ख़तरा है वहाँ पे साइक्लोन का, तो वो इसलिए वहाँ रुकना पड़ा है उनको। तो उनकी बहन जो है कनिमोई आ रही है। इस साथ से सीपीआई के डी राजा आ रहे हैं, सीपीएम के आ रहे हैं करात, और दूसरे नेता आ रहे हैं बहुत से। मंसूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी खुशी की बात है। केंद्र शासित प्रदेश ही सही, लेकिन उमर अब्दुल्ला को ये ताजपोशी मिल रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के लोकल यूनिट का स्टैंड जानना चाहूंगी। जरा दर्शकों को बताएं कि वहां का स्टेट यूनिट है हामिद कर्रा साहब खुद क्या चाहते हैं। देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई दोराय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कैबिनेट बर्थ को लेकर कहीं बार जो है बातचीत हुई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये साफ संकेत दिए गए थे कि जो उनका प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में रहा है और वो केवल सिर्फ 6 सीटें लेने में सफल हुए हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 कैबिनेट बर्थ दिया जा सकता है। और साथ ही साथ राज्यसभा की 1 सीट पर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटें हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 रह सकती है, और जम्मू में बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो 1 सीट जो है बीजेपी को उसमें मिल सकती है, और इस पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस कम से कम 2 कैबिनेट बर्थ चाहती थी, और उस पर उन्होंने कहीं बार जो है बात भी की थी, और यही कारण रहा कि उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट जो था उसमें भी काफ़ी देरी कर दी थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया था कि उनके पास पूरी बहुमत है और वो कांग्रेस के सपोर्ट के बिना भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रिपल अलायंस था, कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये ज़रूरी है कि केंद्र में कांग्रेस उनके साथ रहे। इसके लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है एक साथ इस सरकार को चलाना चाहते हैं। नाराज़गी ज़रूर दिख रही है अंदर खीमे में, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक है। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि बिल्कुल जो बड़े नेता हैं, मंसूर, जरूरी ये है कि सब कुछ ठीक दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव अभी सिर पर हैं और इंडिया अलायंस में ये ताकत बनी रहेगी, तो इन बाकी राज्यों में भी ताकत दिखती रहेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मंसूर आपका।